अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम कादिर एंड वेलकम बैक टू कादिर ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। हमने देखो तो समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट कोर्स करने वाले हैं जो बेस्ड होगा कैरोसेल डिज़ाइन में। आप देखते होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर तो बहुत ज़्यादा चलती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो ये एक स्किल है, अगर आप स्किल को सीख जाते हैं तो आप अपनी अच्छी एक अर्निंग सोर्स बना सकते हैं और इससे आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं कैरोसेल डिज़ाइन करके फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, और अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग में भी आप वहाँ पे कैरोसेल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इसमें कवर करने वाला हूँ और जो मैं फंसा था पहले स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, तो वो भी कवर करने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहले तो फाइल किस तरह बनाई जाती है कैरोसेल डिजाइन की, फिर गाइड्स किस तरह बनाई जाती हैं, उनको अलाइनमेंट किस तरह किया जाता है, फिर उसके बाद सिलाइसिस वगैरह बनाना जो आप देखते हैं कि हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो स्क्रॉलिंग के लिए आपको सिलाइसिस का यूज़ करना पड़ता है, वो किस तरह बनती हैं। तो लिंक्डइन में आप देखते होंगे कि वहाँ पर लोग पीडीएफ अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह ऐड होता है, क्योंकि जब भी आप वहाँ पे कैरोसेल डिजाइन अपलोड करने जाएंगे तो अगर आप जेपीईजी अपलोड करेंगे तो वो कभी भी प्रॉपर वे में नहीं आता। वो आप देखते होंगे कि 3 ऊपर 4 नीचे और इस तरह ही बहुत अजीब फॉर्मेट में जाता है। तो वहाँ प्रॉपर एक वे ये है कि आप उसकी पीडीएफ बनाएं और उसको डॉक्यूमेंट के जरिए अपलोड करें। तो एक जेपीईजी को आप पीडीएफ पे कैसे बना सकते हैं, तो ये सब हम कवर करेंगे और ये सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और मुझे पक्की उम्मीद है कि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो और ना देखी हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लेकिन मेक श्योर करते हैं कि अगर आज की वीडियो आप लोगों ने थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो अच्छा सा लाइक करके अच्छा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो चलते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर, और आपको एक चीज़ बताना चलूँगी दोस्तों, आप कोई भी वर्जन चला रहे हैं फोटोशॉप का तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि किसमें क्या चीज़ होगी किसमें नहीं होगी। दोस्तों इसमें मैं जो जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ और जो जो चीज़ हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो हर फोटोशॉप के वर्जन में अवेलेबल है। तो आपको इसमें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टूल हमें अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं हमारे क्रिएट न्यू पर और देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट किस तरह बनाते हैं कैरोसेल पोस्ट के लिए। अब कैरोसेल पोस्ट भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्क्वायर साइज़ की जो आप कादिर ग्राफिक्स पे भी देखते हैं, और जो तकरीबन हर ब्रांड तकरीबन जो यूज़ कर रहा होता है कैरोसेल पोस्ट वो स्क्वायर साइज़ में होती है। अब वो 1000 बाय 1000 भी हो सकती है, 1200 बाय 1200 भी हो सकती है और 1500 बाय 1500 भी हो सकती है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि तकरीबन लोग दूसरी चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जो दूसरा साइज़ होता है लिंक्डइन का। तो दोस्तों उसकी जो हाइट होती है वो होती है 1080 बाय 1350। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी विड्थ छोटी होती है और इसमें जो आपकी हाइट है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इसमें ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरह अपनी थीम को लेके चलना है, लेकिन तकरीबन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा और जो इजी है वो बनाना यही है कि आप स्क्वायर साइज़ में जाएँ। तो आपकी हर चीज़ बिल्कुल बराबर होकर चली होती है आपके हर लेयर में, और एक बिल्कुल आपका सीक्वेंस बनी हुई होती है जिसको आप लेकर अपने पेजेस पर चला सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हम हमारी जो कैरोसेल पोस्ट की जो विड्थ है वो किस तरह बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि आपने हाइट 1200 पे ही रखनी है, 1080 बाय रखनी है, या आपने अपनी 1500 रखनी है। कादिर ग्राफिक्स पे जो आप देखते हैं दोस्तों वो यूज़ होती है हमेशा 1500 की हाइट, और इसकी विड्थ हम किस तरह बनाते हैं तो आपने याद रखना है कि आपकी हाइट 1500 है तो आपकी विड्थ भी 1500 होनी चाहिए। और अब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपने कितनी स्लाइड्स बनानी है। अब आप जब भी स्क्रॉल करते हो तो आप कभी आपको 5 स्लाइड्स दिखती हैं, कभी आपको 10 दिखती हैं, किसी में 25 होती हैं, 20 होती हैं। इंस्टाग्राम पे 10 से ऊपर नहीं जाती हैं, लेकिन ये कि अगर आप लिंक्डइन पे कर रहे हैं तो लिंक्डइन पर आप जितनी भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं कि अभी हमें सिर्फ 5 पे करना है, तो हम क्या करेंगे 1500 यहाँ पे लिखा हुआ है और अब यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर 5 और इसको हम कर देंगे टैप दबा के आगे। तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे 7500 विड्थ बना दी जो बराबर है 5 स्लाइड्स के। आपके यहाँ पर हाइट आ गई, ओरिएंटेशन इसने पहले से लैंडस्केप सेलेक्ट कर ली, और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, या पिक्सल सेलेक्ट करना और आप यहाँ पे कर देना है क्रिएट। दोस्तों अब आप देख लें कि हमारी ये क्या आ गई, हाइट आ गई 1500 वाली, और यहाँ पर 7500 की हमारी विड्थ आ गई। अब इसके अंदर हम किस तरह स्लाइसेस बनाएंगे, तो इसके लिए तो सबसे पहले आप कंट्रोल आर कर लें। कंट्रोल आर से आपके रूलर्स खुल जाएंगे, क्योंकि इसका हमारा काम होता है कैरोसेल पोस्ट बनाते वक्त। तो अब आपने इसके रूलर्स लगाने के लिए क्या करना है, हमें जाना होगा व्यू में, और यहाँ पर हमें चले जाना है न्यू गाइड लेआउट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ अपने जो डिफ़ॉल्ट है वो लेकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नंबर है कि आपने कितनी स्लाइड्स बनानी है इस पूरे आर्टबोर्ड में, और यहाँ पे गटर मार्जिन है तो इसको आप यहाँ पे 0 कर दें, हमारा इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर दें नंबर 5, आप नंबर 10 कर रहे हैं, आप 15 स्लाइड्स बना रहे हैं, सब आपके ऊपर है। ये सब आपने वो पहले ध्यान रखना है कि आपने कितनी स्लाइड्स बनानी है, तो उसके हिसाब से अपना आर्टबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, देन फिर आप यहाँ पे अपनी गाइड लेआउट बनाएंगे। तो हमने 5 की थी, हम लिखेंगे यहाँ पे 5, और आप देख रहे हैं इससे हमारी 1500 बाय 1500 की
इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और हम जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर 5 सेलेक्ट्स बन चुकी हैं। अब रूलर्स हमने क्यों ओपन किए थे, ताकि आप देखें कि हमारे ऊपर यहाँ पर कोई रूलर नहीं आ रहा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, हम जाएंगे रूलर्स को एक लेकर आएंगे हम यहाँ पर, और एक रूलर को लेके आएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों अब ये हो गया हमारा प्रॉपर साइज़ जो हमारी कैरोसेल पोस्ट के लिए होते हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं हमारी डिज़ाइन के लिए। तो मैं आपको पहले से बता चलूँ कि हम आज की जो वीडियो में डिज़ाइनिंग नहीं सीखने वाले। कि आप देखते होंगे कि मैं अपनी इमेजेस यूज़ कर रहा होता हूँ और फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहा होता हूँ और मल्टीपल अलाइनमेंट्स चल रही होती है कैरोसेल पोस्ट में। तो आप मल्टीपल चीज़ें न्यू ट्राई कर रहे होते हो, तो वो सब आपके ऊपर होता है। आपने अपने थीम को देखते हुए बनाना है। आप इंस्पिरेशन किसी से भी ले लें, लेकिन आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अपनी थीम के कलर्स को देखते बनाएं और एक अच्छी अपनी क्रिएटिविटी और एक यूनिक चीज़ लेके चलें कि जिसको देखते हुए व्यूवर्स पहचान जाएं कि ये इस ब्रांड की या इस इंडिविजुअल बंदे की कैरोसेल है। अब मैं यहाँ पर आके आपको यहाँ पर अपनी कैरोसेल एक दिखाता हूँ जो अभी मैं डिज़ाइन कर रहा था। तो यहाँ माय फेवरेट फॉन्ट्स वाली जो एक कैरोसेल है जो मैं डिज़ाइन कर रहा था। तो अब मैं आपको ये थोड़ी अलाइनमेंट समझाता हूँ कि आप लोगोस को किस तरह यहाँ पे अटैच करते हुए चल सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर हर स्लाइड में बराबर हो। आपको जैसे स्वाइप अप का जो आप आइकन लगा होते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरी वाली यहाँ पर कैरोसेल में। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास मेरी वाली कैरोसेल और आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरह प्रॉपर लेके चल रहा होता हूँ। और आप देख रहे हैं 1500 वाली मेरे यहाँ पे स्लाइड्स हैं और यहाँ पर मेरे जो रूलर्स लगाने में आपको सिखाए वो यहाँ पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ दिखाऊँ तो मेरा सबसे पहले तो आपकी जो कैरोसेल में सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी हुक। आपकी जो हुक वाली स्लाइड होती है उसको आपने बनाना इस तरह होता है कि सामने वाला बंदा देखकर वो मजबूर हो जाए कि वो आगे क्लिक करे। तो आप अगर कार्डियोग्राफी फॉलो करते हैं या मेरे प्रोफाइल पे भी देखते हैं तो आप देख रहे होते हैं मैं अपनी जो हुक वाली स्लाइड होती है इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ। तो दोस्तों आप ये जैसे मेरी पर्सनल कैरोसेल है कि मेरे फेवरेट फॉन्ट्स, तो मेरी इमेज यहाँ पे लगना मुझे था कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा कनेक्टेड करती है आपके व्यूवर्स के साथ कि वो ज़्यादा अटेंशन हो आपको देख के। और वो तकरीबन जब आप फॉन्ट्स का नाम यूज़ करेंगे, फेवरेट का नाम यूज़ करेंगे तो लोग काफ़ी इंगेज होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आपके फेवरेट फॉन्ट्स कौन से हैं या आपकी कोई फेवरेट रिसोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने हर स्लाइड में अपना लोगो लगाया हुआ है। हर स्लाइड में मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बाय गुलाम कादिर अपना नाम लगाया हुआ है और यहाँ पे स्वाइप अप का बटन लगाया हुआ है। अब इसकी अलाइनमेंट किस तरह होती है दोस्तों, इसकी अलाइनमेंट करने के 2 वेज होते हैं। पहला वे तो ये कि आप क्या करें, आप स्लाइड्स में कोई भी, जैसे मैं आपको अब यहाँ वाली स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो इसका एक पहला वे क्या होता है कि आप क्या करें दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल और यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे आपको पता है कि हमारी स्लाइड है 1500 बाय 1500। तो इसको हम क्या कर देंगे 1400 बाय यहाँ पर 1400 कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर रेक्टेंगल आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसका स्ट्रोक यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से ओपन कर देते हैं हम इसकी फिल। सो अब मेरे पास यहाँ पर तो अब मेरे पास यहाँ पर इसका प्रॉपर साइज आ गया। अब पहला वे तो ये कि आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लें और रेक्टेंगल को देखते हुए आप क्या करें, इसके चारों कॉर्नर्स पर आप जहाँ आइकन लगाना चाह रहे हैं या आपके ऊपर है कि आप चारों तरफ लगाना चाह रहे हैं, कोई एक तरफ लगाना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप मेरी कैरोसेल में देखें तो मेरे इस साइड पर लोगो लगा हुआ है और इस साइड पे जैसे अब मेरे 5 फॉन्ट्स हैं। तो अब मेरे 5 फॉन्ट्स मेरे सिर्फ 5 ही फॉन्ट्स फेवरेट नहीं है, मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लगा दिया, वरना आप देखते होंगे मेरी जगह खाली होती है या कोई यहाँ पर लोगो या आइकन लगा होता है। तो मेरी जो फर्स्ट हुक वाली साइड में उसमें आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखती हैं, एक तो स्वाइप अप वाला बटन दिखता है और यहाँ पर एक लोगो दिखता है। इसके बाद जाकर मैं जो मेन चीज़ शुरू होती है वो डिज़ाइन बाय गुलाम कादिर और यही चीज़ चलती हुई आती है मेरे आखिरी स्लाइड तक। और यहाँ पर जब तक चलती हुई आती है और आप देखते हैं आखिरी पेज पर आकर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं और यहाँ पर मेरी एक हुक स्लाइड और उसमें यहाँ पर जो मेरी CTA वाली जो स्लाइड कहते हैं जहाँ पर आप खुद एक्शन बटन देते हो क्लिक करने के लिए और लोगों का थैंक्स करने के लिए, तो ये वाली स्लाइड होती है। तो ये बताने मकसद ये है कि अगर आप प्रॉपर लेके चलना चाह रहे हैं अपने काम को तो यहाँ पर आप पहला वे तो है आप रेक्टेंगल से ही एक बार रेक्टेंगल बना लें और उसके बाद यहाँ पर आपने लोगो लगाना है, अपने पिक्चर लगाना चाह रहे हैं या नाम लगाना चाह रहे हैं, कोई हैशटैग है, स्वाइप अप का आइकन है, कुछ भी है, तो आप इसको ईजिली इसके टारगेट वे करते हुए कर सकते हैं। जबकि दूसरी मेन चीज़ क्या है कि आप क्या करें, यहाँ पर ये आपने बना के रख दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पर रूलर्स लेकर आ जाएँ और रूलर्स को बिल्कुल आप इसके इक्वली बराबर कर दें यहाँ पर। अब इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे भूल से आपने यहाँ पर इस रेक्टेंगल को हटा भी दिया तो आपके पास पहले से एक चीज़ होगी कि आपने इसी लाइन को देखते हुए यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग को या अपने जो भी आप आइकन लगा रहे हैं वो लेके चल सकते हैं। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये कि आप यहाँ पर सिर्फ यही वाली लाइन्स को लेके चल सकते हैं, जो आपने टॉप पे रखना है वो रख सकते हैं। आप राइट और लेफ़्ट पर ये आपको मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट वे तो ये जो मैंने भी अपनी फर्स्ट टाइम कैरोसेल को जब मैं टेम्पलेट डिज़ाइन करा था अपनी कैरोसेल का, तो मैंने यही वे यूज़ किया। आपको सिर्फ एक बार ही मेहनत करनी होती है जब आप अपनी ब्रांड के लिए न्यू कैरोसेल बना रहे हैं। इसके बाद आप तो बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी हर कैरोसेल में, बस उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर लें जबकि अपनी ब्रांडिंग एक ही रखें। तो दोस्तों सपोज कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर अपनी कैरोसेल बना ली। अब आपने किस तरह बनाई, कैसे बनाई,
ये सब आपके ऊपर डिपेंडेड है। मैंने आपको इसकी पूरी गाइड्स बता दी और जिस तरह मैं बनाता हूँ ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि हम कैसे इसको ये जो पूरी ये तो पहली बात तो ये कि हमारा पूरा एक ही आर्ट बोर्ड है, तो हम इसको कैसे स्लाइसेस में कन्वर्ट करेंगे जिससे इसको हम फिर लेके जाएं हमारे जेपेग्स में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ही आर्ट बोर्ड है, तो अगर आप इसको ऐसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये एक ही जेपेग है। अब अपलोड करेंगे तो ये अलग अलग नहीं जाएगा, ये एक ही फाइल में चले जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने इसको स्लाइस करना पड़ेगा ताकि कट जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। हमारा जो यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे रूलर्स लगाए हुए हैं उसके मुताबिक ये अलग हो जाए। इसके बाद इसको हम कन्वर्ट करें हमारे PDF में फॉर लिंक्डइन। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने यहाँ पे रूलर्स लगा दिए हैं, आपके यहाँ पे एक्टिव माउस होना चाहिए और फिर आप क्या करें, यहाँ पर नीचे हमने चले जाना है स्लाइस टूल पर। ये आपको बिल्कुल क्रॉप टूल के नीचे मिलता है, क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और यहाँ पर आ गया स्लाइस टूल। अब स्लाइस हो जाएगी, क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले से स्लाइस लगा के रखे हुए हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो यहाँ पर ये 1 नंबर ही आ रहा होगा और यहाँ पे आपको कोई कट नहीं लगा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने स्लाइस को सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ कर देंगे स्लाइस फ्रॉम गाइड्स। तो आपकी जहाँ पर भी गाइड्स लगी हुई होंगी ये उसको देखते हुए आपके यहाँ पे स्लाइसेस बना लेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब आप जाएंगे फाइल में जाने के बाद हमने जाना है एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट में हमने कर देना है सेव फॉर वेब। आप जैसे सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मेरी जेपेग्स आ गई हैं, तो यहाँ से इसको सबसे पहले हम माइनस करके छोटा कर दें ताकि हम हमारे यहाँ पर सारे स्लाइड्स को देख सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका प्रीसेट यहाँ पर जेपेग आना चाहिए। अब जेपेग में आपके पास मल्टीपल चीज़ें और भी आती हैं, हम जिप भी बना सकते हैं, PNG बना सकते हैं और वेब के लिए बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें क्योंकि आप अपलोड करें सोशल मीडिया पर तो वहाँ पे जेपेग जाते हैं या PNG जाते हैं। तो अगर आप कैरोसेल बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका PDF तो आपका वहाँ पर जेपेग ही सेलेक्ट होना चाहिए। अब आप क्या करें कि यहाँ पर सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें, ड्रैग कर लें और यहाँ पर एक बार फिर मेक श्योर कर लें कि यहाँ जेपेग सेलेक्ट होना चाहिए, आपकी क्वालिटी यहाँ पर 100 होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये आपसे लोकेशन पूछेगा, हम यहाँ पे कर देते हैं डेस्कटॉप और यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। अब ये क्या करेगा, आपके डेस्कटॉप पर जाकर एक फ़ोल्डर बना देगा जिसके अंदर इसकी सारी जेपेग्स और जो स्लाइड्स थी वो वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी, जो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हमारे यहाँ जेपेग बार सेव हो गई होंगी हमारे डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम आ गए इमेजेस का सेक्शन। ये हमेशा इमेजेस के नाम से फोल्डर बना के आपके डेस्कटॉप पर रखेगा। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो स्लाइड्स बनाई थी वो यहाँ पर आकर अपलोड हो चुकी हैं। और आप देखते होंगे कि मैं 1500 मेरी बनाने की वजह ये होती है कि मेरी जो यहाँ पर हुक स्लाइड्स हैं या जितनी भी कैरोसेल पोस्ट हैं या मेरी पोस्ट हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई आती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है जो हाई क्वालिटी वाला है। और आप यहाँ पे मल्टीपल जो आपकी जितनी भी आपकी जेपेग्स हैं, जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पर आ गई। तो अब तो ये रेडी हो गई फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए, लेकिन अब लिंक्डइन के लिए कैसे रेडी करेंगे, इसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर में चलते हैं अभी हम और यहाँ पर आके हम कर लेते हैं न्यू फाइल। यहाँ पर बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं, यहाँ पर आप प्रॉपर समझ जाएंगे कि अब हमने यहाँ पे अपनी जेपेग्स को PDF में कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके यहाँ पे 1500 बाई 1500 साइज़ आ जाएगा, जो आपकी विड्थ 1500 है और आपकी हाइट यहाँ पे 1500 है। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं आर्ट बोर्ड्स। अब आर्ट बोर्ड्स कितने थे ये आपको पता होना चाहिए, जिससे अब मैं आपको अपने कैरोसेल में दिखाऊँ तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हमारा काम नहीं है, इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे यहाँ पे 7 स्लाइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे इलस्ट्रेटर पे और यहाँ पे आके कर देंगे हम 7। हम जैसे 7 करेंगे आपने और कुछ नहीं करना, आपने चले जाना है क्रिएट पर। तो ये क्या कर देगा, आपके एक ही डॉक्यूमेंट में 7 आर्ट बोर्ड्स बना देगा। तो दोस्तों देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे 7 आर्ट बोर्ड्स आ गए। अब इजीली कुछ नहीं करना, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ पर जो फोल्डर था इसको ओपन कर लिया और 1 बाय 1 करके आप जो स्लाइड्स हैं इसके ऊपर आप अपने आर्ट बोर्ड्स के ऊपर लगा दें कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पे लगा दें, जो सेकंड है सेकंड पे लगा दें। और इसी तरह आप यहाँ पर सारे 1 बाय 1 अपलोड करके उसके आर्ट बोर्ड्स पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो यहाँ पर जो आर्ट बोर्ड्स हैं वो मेरे छोटे हैं मेरी इस वाली स्लाइड्स को देखते हुए। तो दोस्तों इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप मैनुअली इसको छोटा कर लें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन कैसे करेंगे कि सबसे पहले आपने आर्ट बोर्ड को पीछे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें, आपका आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया और आपकी ये जो इमेज है वो सेलेक्ट हो गई। अलाइन के पहले में जाके ऊपर आपको दिख जाता है, आप करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, ये आ गया सेंटर में। और इसी तरह ये आ जाएगा आपका वर्टिकल अलाइन सेंटर में। तो दोनों तरफ से अब ये बराबर हो गया। अब आप क्या करें, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबाएं और अब इसको यहाँ पे बराबर कर दें। तो अब ये हो गया हमारे इसके बराबर। और इसी तरह अब मैं यहाँ पर सारे कर देता हूँ।
दोस्तों अब मैंने यहाँ पर प्रॉपर अलाइन कर दिया है मेरे आर्ट बोर्ड्स के साथ, और आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर एक चीज़ें बन चुकी हैं, और मेरे यहाँ पर जो यहाँ पे स्लाइड्स हैं वो पूरी स्टेबल हो चुकी हैं मेरे यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स के साथ। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप सेव कर लें अपने पास, ताकि आपके पास एआई की फ़ाइल बन जाए। और इसके बाद जो सेकंड थिंग कि ये क्या आपने यहाँ पर बनानी है पीडीएफ। तो अब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे विदाउट सेव किए यहाँ पे आपको पीडीएफ बनाना सिखा देता हूँ। तो इसके लिए शॉर्टकट भी है, और इसके बाद फाइल में जाकर आप यहाँ से खुद एक्सपोर्ट करके इसको सेव एक्सपोर्ट एज भी कर सकते हैं। जबकि आप यहाँ क्या करें, Ctrl+Shift+S करेंगे तो इससे एक शॉर्टकट है, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पर इस वाले फोल्डर में आ जाएंगे, आप जाएंगे सेव ऑन कंप्यूटर में, और इसको आप लोकेशन दे दें यहाँ कोई नाम सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर इसने आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने यहाँ पर टाइप कौन सी रखनी है। ए फाइल हमने नहीं रखनी है, हमने रखनी है यहाँ पर पीडीएफ, और पीडीएफ पर आ गए और हमने यहाँ पर कर दिया सेव। अभी आपसे कंफर्म करेगा एक बार अगेन, तो आपने इसको यस कर देना है और कर देना है सेव पीडीएफ। हम क्या करेंगे, सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब सेव हो चुकी है हमारी पीडीएफ। तो मैं आपको डेस्कटॉप पर जैसे दिखा देता हूँ कि हमारी पीडीएफ क्या है। तो दोस्तों ये हमारी पीडीएफ आ गई, ये हमारे जेपेग्स आ गए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखा देता हूँ, इसको हम डबल क्लिक करते हैं और अभी हमारे यहाँ पर पीडीएफ आ गई। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारी जो यहाँ पर स्लाइड्स थी वो काफ़ी हाई क्वालिटी बड़ी थी, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और आप देख लेंगे हमारा डॉक्यूमेंट बनकर आ चुका है। अब इसको आप इजीली यहाँ पर ऊपर नीचे कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आपने इजीली सीख लिया हो कि डिजिटल पोस्ट को किस तरह बनाया जाता है, उसमें किस तरह गाइड्स की ली जाती हैं, उसमें किस तरह स्लाइड्स बनाई जाती हैं, और एट द एंड आप किसी पीडीएफ बना सकते हैं डॉक्यूमेंट जो आप लिंक्डइन पर अपलोड करें। तो दोस्तों आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ और सिखाता रहूँ हर बार कुछ नया। तो मिलते हैं सारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।